हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन बैक। गुड डे और गुड नाइट सबको। गुड डे जो सुबह देखेंगे और गुड नाइट जो रात को मेरे जैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू कर रहे हैं। वैसे थंबनेल देख ही दिया होगा आप लोगों ने कि क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है, तो मैं सीधा टॉपिक्स पे आता हूँ। पाइप से शुरू करते हैं इस लेक्चर में और ट्राई है कि 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाए पूरा टॉपिक हमारा। चलो पाइप से शुरू करते हैं। अब पाइप को इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सब आपको पता ही है कि भाई पाइप क्या होता है। इंजीनियरिंग शुरू नहीं की, उससे पहले पता था। ठीक है, चलो अभी ये कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे कि भाई पाइप के डायामीटर और प्रेशर ड्रॉप में बैलेंस होना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। पाइप के डायामीटर और प्रेशर ड्रॉप में बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रेशर ड्रॉप आपको पता है कि भाई पाइप इन शॉर्ट फ्लूइड के पास जो एनर्जी है वो कम हो जाए। क्यों? किसी ना किसी ऑब्स्टेकल की वजह से। बहुत सारे रीज़न है हमारे पास, उसको डिस्कस नहीं करना। और दूसरा है पाइप की साइज़ ज़्यादा हो जाए या कम, उससे भी फर्क पड़ता है। कैसे? उससे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास जो मोबाइल है वो 80 वाट पे अच्छे से चार्ज हो रहा है। ठीक है, आपका फास्ट चार्जर है, 80 वाट से अच्छे पे चार्ज होगा। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता चला कि भाई 77 पे 80 वाट से ज़्यादा फास्ट चार्ज हो रहा है ड्यू टू सम रीजंस एक्स वाई जेड। तो आप कह रहे तो मैं 80 वाट क्यों यूज़ करूँ, 77 यूज़ करता हूँ, मेरे 5 से 10 मिनट कम हो रही है चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो आप मार्केट में गए, आपने 77 वाट के चार्जर्स ढूंढे, आपको नहीं मिले। ठीक है, तो आपने कंपनी को अप्रोच किया जिस कंपनी का मोबाइल है। कंपनी वाले कह रहे हैं हाँ सर बना तो देंगे, लेकिन आपका कुछ कॉस्ट आ रहा है 600 रुपये 80 वाट का। और आपका जो 77 वाट का है उसके कॉस्ट हम कुछ बता रहे हैं 5000 रुपीज़। आप कह रहे हैं क्यों भाई, वो 600 रुपये का 80 वाट दे रहे हो, मैं तो 77 मांग रहा हूँ, 3 वाट कम। मुझे लगा प्राइस कम मिलेगी थोड़ी। वो कह रहे नहीं सर, 5000 रुपये होंगे, बोलो बना दूँ। आप बोलोगे नहीं भाई छोड़, चलेगा 5-10 मिनट ज़्यादा चार्ज होगा तो। यहाँ पे हुआ क्या? आप देखो जो 80 वाट का जो चार्जर की वो जो असेंबली लाइन होगी, वो कितने सालों से उसने बना के रखी होगी कि भाई इसके बाद ये, ए के बाद बी के बाद सी, और यही पैरामीटर्स पे वर्क करना है। लेकिन अब जब 77 वाट का आप डिज़ाइन करने को उसको बोल रहे हो, पहले तो वो डिज़ाइन करेगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा। टाइम एंड कॉस्ट ऑलवेज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर वो असेंबली बदलेगा कि भाई एक का पैरामीटर एक्स था, अभी भाई 0.9x कर। सिस्टम बदली, इन सब ने बदला बदल करके वो 600 का चार्जर आपको मिल रहा है 5000 में। तो क्या हुआ यहाँ पे? आपने क्या सोचा फाइनली कि नहीं भाई 80 पे चल जाएगा। वो चलने को ही हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। वो चलने को ही हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है ना, पहले आपका फ़ोन चार्ज हो रहा था कुछ 20 मिनट में, 77 वाट में आपने देखा भाई 16 मिनट हो रहा है। आपने बोला चलेगा भाई, हो ही जा रहा है, 4 मिनट कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर 20 मिनट की जगह अभी आप 5 मिनट होता तो आप बनाने को दे भी देते, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे 4 मिनट मायने नहीं रखता। वैसे यहाँ पे पाइप्स में भी है। पाइप्स के केमिकल इंजीनियरिंग के हर टॉपिक में आपने ऑप्टिमाइजेशन ही पढ़ा है ना। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, ऑप्टिमम डायमीटर अभी हम पढ़ेंगे, ऑप्टिमम ये, ऑप्टिमम वो, सभी कुछ ऑप्टिमम है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ सोचो, अगर पाइप का डायमीटर अब आप ऐसे ही बढ़ा दोगे, एक तो कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, और प्रेशर एकदम कम रखोगे पाइप का डायमीटर तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा। तो फिर आप पंप में ज़्यादा एनर्जी दोगे, वहाँ पे पैसे ज़्यादा जाएंगे। इसलिए आपको एक प्रेशर ड्रॉप और पाइप के डायमीटर के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन निकालना होगा जो ऑप्टिमम हो। और दूसरा ऑप्टिमम क्या होता है? दूसरा ऑप्टिमम पाइप में होता है कि भाई पाइप साइज कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 40 की स्टैंडर्ड पाइप आती है। ठीक है, 50 की भी स्टैंडर्ड पाइप आती है। आपकी कैलकुलेशन के बाद आपका कोई आंसर आ रहा है 48 तो क्या आप 48 को बनाने को दोगे कंपनी को? नहीं भाई, ये सिर्फ 77 वाला फंडा आ गया, हम 50 वाले यूज़ कर लेंगे। उसी को ही ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। वो हो गया ऑप्टिमम डायमीटर। 48 आ रहा था, आपने सोचा छोड़ो ना, स्टैंडर्ड 50 है ना, वो ले लो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे हम आते हैं ऑप्टिमम डायमीटर पे। ठीक है, ऑप्टिमम डायमीटर। चलो अभी दूसरी चीज़, पूरे पीईडी के टॉपिक में बहुत सारे कोरिलेशन आएंगी, उसके याद करने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा।
बहुत सारे लंबे लंबे कोरिलेशन तो आपको पेपर में वो देगा, क्योंकि उसको भी पता है भाई इतने सब याद करने से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे जैसे ये डायमीटर वाला, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि भाई ये तो याद रखना ही पड़ेगा। वैसे इसमें बता रहा हूँ, ऑप्टिमम डायमीटर की इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन वैसे बड़ी भी नहीं है, जी रो डायमीटर मिल जाएगा। बस ये 3 नंबर याद रखने हमको। कैसे याद रखेंगे नंबर? देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक ये बनाई थी अपने टाइम पे कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस याद रख रहा हूँ, केल्विन में कन्वर्ट किया, आ गया आंसर। और ये दोनों के ऊपर जो एडिशन होने वाला है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये चीज़ याद रखनी है, तो मैंने एक चीज़ याद रखी थी भाई, 293 आ रहा था तो ये 3 याद रख लिया, तो 3 तो मिल गया। 5 7 अपने आप याद हो गए, क्योंकि 90 बनाना था मुझे। ठीक है, ऐसे ही कुछ याद रख सकते हो, ये मेरी ट्रिक है। अगर आपको याद होता है तो बेटर, या अपने आप भी बना लो। ट्रिक बनाने में हमको देर नहीं लगती। ठीक है, दूसरे कोरिलेशन बताना चाहता हूँ। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पता होगा काफ़ी सारे को कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT होता है। अगर नहीं पता तो देखो, ऐसे निकल के आया थी ये इक्वेशन, P इज इक्वल टू NRT, पता है भाई सबको। उसमें से मोल्स को रिप्लेस कर दो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मास अपन मॉलिक्यूलर वेट हो गया रिप्लेस। थोड़ा रीअरेंज कर दो, इस RT को नीचे ले जा रहा हूँ, मास को सामने ले जा रहा हूँ, और V को नीचे ला रहा हूँ, मतलब MV कहाँ, बाकी सब इस तरफ। अब भाई मास अपन वॉल्यूम क्या होता है भाई, डेंसिटी। तो ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये इक्वेशन हमको याद रखनी है। तो इस पेज पे आपको डायमीटर की और डेंसिटी की इक्वेशन याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, स्टैंडर्ड पाइप्स। ठीक है, स्टैंडर्ड पाइप के बारे में जानते हैं। चलो, स्टैंडर्ड पाइप, एक तो आप पाइप को 3 पैरामीटर्स पे मेजर कर रहे हो। एक तो इनसाइड, आउटसाइड और नॉमिनल। इनसाइड मतलब आउटसाइड पहले पढ़ते हैं, इनसाइड छोड़ो, पहले आउटसाइड बताता हूँ। आउटसाइड मतलब आप पाइप को बाहर से देख रहे हो, जो डायमीटर आपको दिख रहा है उसको कहते हैं आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड मतलब अगर आप पाइप की थिकनेस को निग्लेक्ट कर रहे हो और जो डायमीटर मिल रहा है वो आपका इनसाइड हो गया। नॉमिनल डायमीटर मतलब एक अप्रोक्सीमेट डायमीटर, ना परफेक्ट इनसाइड ना आउटसाइड, एक अप्रोक्सीमेट डायमीटर देता है आपको नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इनसाइड मतलब शेड्यूल थिकनेस के बिना का, आउटसाइड मतलब विथ थिकनेस, और नॉमिनल मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बस इतना ही दिमाग में रखना है अभी। अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, शेड्यूल नंबर सबको फिर से पता है भाई, शेड्यूल नंबर क्या होता है, थिकनेस ऑफ द पाइप को ही हम शेड्यूल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ERW मतलब क्या, ये एक मेथड है, पाइप को बनाने की मेथड है। फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वेल्डेड पाइप। मतलब आपके पास एक स्टील की फॉइल होगी, आप स्टील की फॉइल पे ऐसे रोल करोगे और फिर इलेक्ट्रिकली वेल्ड कर दोगे, तो उसको कहेंगे हम ERW मेथड से बनाई हुई पाइप। अभी इससे बहुत सारी पर्पज़ के लिए हम पाइप्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, ये चीज़ याद रखनी है हमको। और दूसरी, बहुत सारे पर्पज़ भी से। ठीक है, बहुत सारे पर्पज़ है, पर्पसेस लिखे हैं मैंने। वाटर लाइन्स में भी यूज़ हो रहा है, गैस लाइन्स में भी यूज़ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी यूज़ हो रहा है, एट्रेसा एट्रेसा एट्रेसा। देखो, शायद इस टॉपिक में स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए मैं फटाफट स्किप करने की ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा दिमाग में हो, इनफ है। चलो नेक्स्ट, ये हमारी जो इक्वेशन हमने निकाली थी उसके बेस पे बता, एक एग्जाम्पल है कि भाई आप डेंसिटी ऐसे निकाल सकते हो। मास फ्लो रेट पता होगा आपको, प्रेशर दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, फ्लूइड होगा, फ्लूइड का आप निकाल दोगे मॉलिक्यूलर वेट। मैं इतनी एक्सप्रेशन रख रहा हूँ आपके पास। टेम्परेचर केल्विन में देना है, वो हमको याद होना चाहिए। और आर को जिस यूनिट में आपने प्रेशर टेम्परेचर लिया है उस यूनिट में ही लिखना। ऐसा नहीं कि आप 8 पॉइंट समथिंग कुछ लिख के आ जाओ और पता चला नहीं भाई यूनिट गलत है। याद रखो, अगर 80 एटमोसफियर और केल्विन में है तो यही यूनिट आने वाला है। ठीक है, चलो अभी शुरू हो रहा है हमारा मेन टॉपिक, प्रेशर ड्रॉप इन पाइप। अभी यहाँ से मज़ा आएगा हमको पढ़ने में। चलो, मैं एक चीज़ मान रहा हूँ कि ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपको पता होगी। P इज इक्वल टू रो जी एच पता है भाई। H इज इक्वल टू, शायद ये भूल गए हो तो याद कर लो, 4FL V² अपॉन 2 GD। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी थी तीनों तीन इक्वेशन। ठीक है, 4FL V² अपॉन 2 GD। अगर याद नहीं हो रही तो मेरी ट्रिक थी कि भाई 4 फ्लू होता है ना कि भाई फ्लू स्क्वायर, यू को मैंने V लिख दिया है, अपॉन 2 GD, सबका प्लेसमेंट चल रहा है।
जीडी होता ही होगा तो जीडी से याद रख लो। ठीक है, चलो। और ये भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद हमने ये डिराइव की थी, एम इज इक्वल टू रो ए बी। ठीक है, क्यों याद करने को बोल रहा हूँ देखो बताता हूँ। देखो ये चीज़ याद है, इज इक्वल टू रो जी एच। अब ये जो एच है यहाँ से रिप्लेस कर दो, 4 ये यहाँ पे लिख दो। अच्छा चलो लिख दिया। अब दूसरा थर्ड इक्वेशन उठा लो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। रिप्लेस किया, आपके पास फाइनल ये जो इक्वेशन भयानक दिख रही है वो बन के आ जाती है। अब मैं इसको याद करने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूँ, याद हो गई तो बहुत बढ़िया है। फिर जिसको याद नहीं हो रही, ये 3 इक्वेशन तो हमको याद ही है। अब कुछ 10 सेकंड भी नहीं लगेगी इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है इस एफ की। एफ क्या होने वाला है, को रिलेशन दे देगा आपको फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट या फ्रिक्शन फैक्टर जो भी कहो आप, को रिलेशन देगा या ग्राफ देगा, दोनों में से वैल्यू निकाल दो आप, एफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप इन पाइप मिल गया हमको। और एक इक्वेशन है प्रेशर ड्रॉप इन पाइप, मैं पीछे दिखा रहा हूँ, अभी नहीं दिखा रहा, नहीं तो आप लेक्चर बंद करके चले ना जाओ, मुझे डर है, इसलिए मैं पीछे दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास प्रेशर ड्रॉप इन फिटिंग एंड वाल्व्स। ठीक है, अब कैसे करते हैं फिटिंग एंड वाल्व में प्रेशर ड्रॉप मेजर। देखो मतलब यहाँ पे होता क्या है, देखो ये एक पाइप है, इसमें आपने एक प्रेशर ड्रॉप निकाल दिया फॉर एग्जांपल एक्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ वाल्व वाल्व लिख दिया, वाल्व रफ डायग्राम में समझ लो। यहाँ पे वाल्व है, इसका प्रेशर ड्रॉप निकालना है, तो भाई आप निकालोगे कि भाई इक्विवेलेंट लेंथ में, मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, उतना अगर स्ट्रेट पाइप होगी तो कब होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइव हो रहा है, तो आपने देखा भाई कि इसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन होती और वाल्व नहीं होता तो वाई प्रेशर ड्रॉप आफ्टर कुछ सेंटीमीटर होगा, फॉर एग्जांपल 30। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट लेंथ। मतलब क्या था, अगर वाल्व नहीं होता तो प्रेशर ड्रॉप कितना पाइप की लेंथ पे होगा, उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट लेंथ। मतलब वाई अगर वाल्व लगा तो वाई प्रेशर ड्रॉप तुरंत हो गया वाल्व में, वाल्व नहीं होता तो एक पर्टिकुलर पाइप के 30 सेंटीमीटर में उतना प्रेशर ड्रॉप होता। ठीक है, चलो। और दूसरी हमारे पास एक अच्छी सी इक्वेशन है, इज इक्वल टू के रो वी स्क्वायर अपॉन 2 जी सी। इसको भी याद रखने के लिए ऐसे कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कनिका से के याद रख लो, रो वी स्क्वायर तो वैसे भी याद होता है, नीचे फिर से जी डी का इस बार जी सी हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, के रो वी स्क्वायर अपॉन 2 जी सी। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब सारे फंडे क्लियर। फ्लो, ये मैंने क्वेश्चन को तोड़ के ऐसे पैरामीटर लिखे हैं। मेरा सजेशन भी यही है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे लिखते जाओ, अपने आप सॉल्व होने लगेगा क्वेश्चन। चलो, फ्लोर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है भाई, कुछ फ्लो रेट दी हुई है हमको, तो भाई हमारा पहला काम होगा इसको कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। चलो कन्वर्ट किया, लेंथ दी हुई है, इनलेट प्रेशर दिया है, आउटलेट प्रेशर भी दिया है, आउटलेट मतलब डिस्चार्ज, एल्बोस दिए हैं 8, ओके भाई, बटरफ्लाई वाल्व्स दिए हैं, ओके, नोजल दिया है, टेम्परेचर और विस्कोसिटी दिया है, और कुछ एक ही वैल्यू दे दी है हमको यहाँ पे। ठीक है, फाइंड क्या करने को बोल रहा है, प्रेशर ड्रॉप। चलो सोचते हैं। अच्छा, पूरे पाइप में प्रेशर ड्रॉप कहाँ कहाँ होगा, पहले ये सोचना है हमको। पहला प्रेशर ड्रॉप तो खुद पाइप का है भाई, दूसरा वाल्व भी है उसका प्रेशर ड्रॉप आएगा, तीसरा एल्बो भी लगा है उसका प्रेशर ड्रॉप, फाइनल है नोजल का। देखो नोजल में उतना कुछ ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे अभी। ठीक है, बाकी रहे तीन, इनके फाइंड कर ले तो। और अभी जो मैंने कहा था कि इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन में है, इसको याद रखना कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन नहीं है भाई, ज़्यादातर मेरे लिए, मेरे पास भी इसके लिए कुछ ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ अगर आपको पसंद आए तो। देखो ये अपना अब याद रख लो 407। ठीक है, 407 याद हो गया, 10 10 तो ऐसे भी याद हो जाएगा। चार पैरामीटर है, 407 का 4, और चार पैरामीटर है हमारे पास, एम म्यू डी रो। ठीक है, सबको पता है विस्कोसिटी डायमीटर डेंसिटी। चलो अब बारी है ऊपर सबसे भयानक, 1 - 1, 1 - 1। ठीक है, अच्छी बात है। 84 यहाँ पे उल्टा कर दो, 74 होता था, 74 की जगह लिखो 84। 84 आया भाई, 84 यहाँ पे भी 84 लिख दो, 4 और उसका स्क्वायर 16, 4 था यहाँ पे, लिख दो 4 का स्क्वायर 16। टिपिकल है, लेकिन मैंने ऐसे कुछ याद रखा था, आप अपनी रिच से भी याद कर सकते हो। ठीक है,
चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 407 तो याद हो गया था हमको, 10⁻10 याद रख सकते हैं। 404 का 4 है तो 4 पैरामीटर है हमारे पास। पैरामीटर सीक्वेंस में ये लिखना वो मेन है भाई, एम म्यू डी रो, एम म्यू डी रो। ठीक है, चलो +1 -1, 407 में उल्टा करो तो 74 बन रहा था, 84 लिख दिया मैंने। 4 को रखा, 4 का 16 कर दिया। तो सीखना है पहले 2 प्लस, दूसरे 2 माइनस। अब फाइंड करना आता है आपको, मास फ्लो रेट भी फाइंड कर लोगे। दिया है डायमीटर्स, डेंसिटी, इक्वेशन पता है अब आपको। फाइंड करो, आंसर लो, निकल आओ। अभी एक चीज़ है कि भाई वेलोसिटी तो नहीं दी थी, तो वेलोसिटी हम 20 अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आप 20 अज्यूम कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग टू अज्यूम। चलो दूसरी अब बात आए बटरफ्लाई वाल्स की। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ी, के रो वी स्क्वायर अपॉन 2gc, के रो वी स्क्वायर अपॉन 2gc। चलो वैल्यू लिखो, के की वैल्यू दी है, बटरफ्लाई वाल के लिए भी दी है, एल्बो के लिए भी दी है। वैल्यू रखो, आंसर निकालो। ये चीज़ मत भूलना भाई, ये जो डेटा है वो एक के लिए देता है, एक। आपको 2 बार दिए, 8 हेल्प दिए, वैल्यू रखो और लिखो। अच्छा अभी जीसी की वैल्यू नहीं दी है ना, जीसी की वैल्यू हमेशा 1 ले लोगे, जीसी की वैल्यू हमेशा 1 ले लो। अगर दे रहा है तो ठीक, नहीं तो 1 अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है पंप। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। पाइप ज़्यादातर बोल लगता है क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस याद रखने होते हैं, लेकिन पंप में ऐसा नहीं है। पंप में एक भी इक्वेशन याद रखने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड डे, गुड नाइट।